हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और एक बार हम लोग फिर से मिल रहे हैं क्लास 10th के टॉपिक लीनियर इनइक्वालिटी के साथ। ये बेसिकली आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए नहीं है। तो आईसीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं जितने भी हैं तो जल्दी से इसको आ जाइए हमारे पास। तो और देखते हैं आज के इस लेक्चर को। बहुत शॉर्ट में इसको कंप्लीट करेंगे, केवल 2 लेक्चर्स में हम लोग इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा पार्ट भी नहीं है और बहुत छोटा है और इसको डिस्कस करेंगे बहुत आराम से। और जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हैं, बोर्ड एग्जाम्स में, आईसीएसई बोर्ड में, तो उनको भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बीच में स्किप नहीं करेंगे। हो सकता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए जो आपको बोर्ड के एग्जाम में मिल जाए, तो आपका नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें, हमारे साथ लगे रहें। आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं और प्रॉपर नोट्स बनाते रहें। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आपने हेडिंग देखी है, लीनियर इनइक्वालिटी। अच्छा, एक वर्ड जो आ रहा है इसमें लीनियर, लीनियर मेरे हिसाब से आप जानते होंगे। लीनियर का मतलब जब कोई इक्वेशन 1 डिग्री की हो, और यहाँ पे वेरिएबल की भी बात करें तो यहाँ पे वेरिएबल भी एक ही मिलेगा आपको देखने को, केवल x। हाँ, हो सकता है क्वेश्चन y में भी हो, लेकिन अगर केवल x है तो केवल x में चलेगा, अगर केवल y है तो केवल y में ही चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि x और y दो वेरिएबल आ जाए। वो आपको हायर क्लास में मिलेगा, 11th में मिलेगा, वो 12th में मिलेगा, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे आराम से। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है जो हमें देखना है वो ये कि लीनियर। देखिए यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए, लीनियर के बिना। अच्छा, लीनियर इनइक्वेशन भी हो सकता है, इनइक्वालिटी भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनइक्वालिटी लिखा है, इसके प्लेस पे इनइक्वेशन भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि इनइक्वालिटी ही हो। यानी कि ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, ग्रेटर और इक्वल भी हो सकता है, लेस और इक्वल भी हो सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि क्वेश्चन में किस तरीके से दिया गया है। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में आपको x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया जाता है, कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं। ये सिंबल होता है बेटा बिलोंग्स का, ये सिंबल जो हमारा ये होता है बिलोंग्स का। तो कई बार होता है आपको इस तरीके से दिया जाता है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब कि जो भी सॉल्यूशन हमें निकालना है उसमें नेचुरल नंबर पे होना चाहिए। नेचुरल नंबर आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से स्टार्टिंग होती है। कई बार ऐसा होता है कि कब आपको दे दिया जाए x बिलोंग्स टू वोल नंबर, x वोल नंबर है, वोल नंबर की स्टार्टिंग भी आपको पता 0 से होती है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन मैनी मोर। कई बार आपको ऐसा होगा कि x बिलोंग्स टू वोल नंबर, तो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, i मिल जाएगा केवल। यहाँ पर n फॉर नेचुरल नंबर, ये आपको आना चाहिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेचुरल नंबर, w मीन्स है यहाँ पर वोल नंबर, i मीन्स है इंटीजर। यहाँ पर इंटीजर तो आपको पता ही, प्लस में भी चलता है माइनस में भी चलता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू एंड सो ऑन। इस तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यानी कि नेचुरल नंबर आ गया, वोल नंबर आ गया, इंटीजर्स आ गए, इंटीजर के बाद कुछ और भी चीजें आएंगी, ऐड ऑन होंगी। जैसे कहा जाए x बिलोंग्स टू r, r स्टैंड फॉर रियल नंबर, रियल नंबर्स। अब जब भी क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू रियल नंबर दिया जाएगा तो वहां पर आपको अपना आंसर इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखना होगा। इस केस में जब भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, आपको वी हैव टू राइट आवर आंसर इन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी।
हमें अपना आंसर किसके फॉर्म में करना होगा, इनइक्वालिटी के फॉर्म में करना होगा। ठीक, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको समझना चाहिए। जैसे यहाँ पे कहा गया 5x माइनस 4 ग्रेटर देन 21, हमें इसे सॉल्व करना है। तो बुक का मेथड पहले मैं बताता हूँ, फिर आपको मेथड बताता हूँ कि मैं किस तरीके से करूँ। दोनों सेम है, आप बोर्ड में किसी भी तरीके से करें, गलत नहीं माना जाता। जैसे कि इसको नॉर्मली लोग डायरेक्ट शिफ्ट नहीं करते हैं, मतलब 4 को आप डायरेक्ट इधर शिफ्ट नहीं करेंगे। तो इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो लिखेंगे इस तरीके से, ऐड 4 ऑन बोथ साइड, 4 ऐड करेंगे। चलिए भाई 4 ऐड करते हैं। 5x माइनस का 4 प्लस 4, यहाँ पे जैसे कह दिया कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर अभी फिलहाल के लिए, ग्रेटर देन 21 प्लस 4, तो क्या आ जाएगा 5x ग्रेटर देन 25। अच्छा, वैल्यू किसकी निकालनी है अपने को, x की वैल्यू निकालनी है। तो अब क्या करेंगे, डिवाइड बाई 5। 5 से डिवाइड कर दो, 5x अपॉन 5 ग्रेटर देन 25 अपॉन 5, ये आ जाएगा x ग्रेटर देन 5। यानी कि यहाँ पर ये चीज जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा सॉल्यूशन का हिस्सा हो गया, x इज ग्रेटर देन 5। अब एक चीज और, यहाँ पे क्या कहा गया, x नेचुरल नंबर है, तो कर्ली ब्रैकेट में आप इस तरीके के आंसर को लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट मतलब ये होता है एक डिस्क्रीट सेट होता है, मतलब जो चीज लिखी जाएगी वही होगी। यानी कि x की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 6, 7, 8, 9, 10 अप टू एंड सो। बहुत आगे तक हम लोग लिखते चले जाएंगे इसी तरीके से 6, 7, 8, 9, 10, क्योंकि नेचुरल नंबर ऑलरेडी यहाँ पे कहा गया कि x क्या है, नेचुरल नंबर। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली है। अब एक दो बातें कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, आप समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट के तौर पे या रूल के तौर पे, जो आपको समझनी है। तो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं थोड़े से यहाँ पे। नंबर 1, कोफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी पॉजिटिव। जो x का कोफिशिएंट है बेटा वो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो कोई बात नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव मिलेगा ही। हाँ, हमेशा हो सकता है कि आपको ना मिले पॉजिटिव, कभी समटाइम्स नेगेटिव भी मिलेगा कोफिशिएंट, समटाइम्स पॉजिटिव भी मिलेगा। जैसे यहाँ पर कोफिशिएंट होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो x का जो कोफिशिएंट है वो 5 है, और 5 है भी कैसा, अभी फिलहाल के लिए पॉजिटिव लिखा है। अगर मान लीजिए यहाँ बाहर माइनस लगा होता तो मैं कह देता कि हाँ निगेटिव है। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको ध्यान देनी है। तो जो x का कोफिशिएंट है वो कैसा होना चाहिए, पहली चीज तो पॉजिटिव होनी चाहिए। रूल नंबर 2, जो सेकंड रूल है वो क्या है, वो ये है कि इफ वी मल्टीप्लाई or divide by negative quantity, then sign of inequality will change. अगर हम लोग नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो हमारा चेंज हो जाएगा। मेरे ख्याल से जितनी भी ये चीजें आपने अभी बोर्ड में देखी ये सारी आपको समझ में आ गई होंगी। इसको बहुत ध्यान से आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं का यूज करना है आपको आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से।
ये चीज नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, क्योंकि ये सब अपने काम की चीजें हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या सीखा, ये सिंबल होता है बिलोंग्स का, आपको क्वेश्चन इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। इस तरीके से ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, ग्रेटर और इक्वल भी हो सकता है, लेस और इक्वल भी हो सकता है, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में दिया जा सकता है, क्वेश्चन में होल नंबर दिया जा सकता है, इंटीजर्स दिया जा सकता है, रियल नंबर्स भी दिया जा सकता है। ठीक है, ये चीज नहीं। इसके बाद आपको इस तरीके से लिखना होता है। अब जैसे कि कोई बच्चा नहीं लिखना चाहता है तो मत लिखे, आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे जनरली हम लोग यही सिखाते हैं बच्चों को कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बस इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे या माइनस से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अगर ग्रेटर है तो मतलब यहाँ पे चेंज का मतलब इस बात से रिवर्स हो जाएगा। जैसे ग्रेटर लगा है तो लेस हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल है तो लेस और इक्वल टू हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल है तो लेस और इक्वल हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको आनी ही चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को लीनियर इनइक्वालिटी के टैकल कर पाएंगे। तो चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अपनी क्वेश्चन की बारी आती है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, पहले क्वेश्चन समझ आया, मतलब कि हमसे कहा गया कि x इसमें बिलोंग कर, मतलब जो अभी हमारा आंसर आएगा, आने वाला है जो भी आंसर, वो आपको इसी के अंदर से लेना है। अगर मान लीजिए बाई चांस ऐसा कुछ आता है जो इसके अंदर नहीं आ रहा है, -3, -4, -5, -6, तो उस केस में कह दिया जाता है कि नो सॉल्यूशन, मतलब कि इसका सॉल्यूशन नहीं पॉसिबल है, अब नहीं निकाला जा सकता है। आप ये भी चीज को समझ लें। अब जैसे क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन में दिया गया है कि 9 इज लेस और इक्वल टू 1 - 2x, तो फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आल्सो रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। ये एक बड़ी अच्छी चीज निकल कर के आई, इट्स सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। इस नंबर लाइन में भी हम इसको रिप्रेजेंट करना आज सीखते हैं। चलिए अच्छी बात है। पहली बात तो 9 - 2x, 9 इज लेस और इक्वल टू 1 - 2x। अब मैं आपको इसमें डायरेक्ट वाले तरीके से करके बताता हूँ। जैसे डायरेक्ट करते हैं, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऐड 2x ऑन बोथ साइड। अब जैसे मैं डायरेक्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैंने 2x को इधर ले लिया, तो 9 + 2x लेस और इक्वल टू 1, तो 2x आ जाएगा लेस और इक्वल टू 1 - 9, यानी कि जो 2x है हमारा वो कितना आ जाएगा, -8 ये बन जाएगा। ठीक, बाकी मैंने आपको बता ही दिया क्या कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, ऐड 2x ऑन बोथ साइड, ऐड 2x on both side। तो बात वही आ जाएगी घूम फिर करके कि जब यहाँ पे माइनस का 2x था, आप 2x ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ गया। फिर वही चीज 9 सब्ट्रैक्ट ऑन बोथ साइड। तो ये सब चीजें मैं नहीं लिख रहा हूँ, अब ये कोई बहुत जरूरी नहीं होता है, बुक में जरूर इस तरीके से दिया गया, वो समझाने के लिए रहता है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, लेकिन आप इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मान लीजिए पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो आप उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे, और पॉजिटिव तभी बन पाएगा जब आप माइनस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। और माइनस से मल्टीप्लाई करने में या माइनस से डिवाइड करने में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड बाई 2। अब जब से मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा x इज लेस और इक्वल टू -4। अब अगर -4 से छोटा है और अपने को आंसर इसी पार्ट में लेना है, तो यानी कि क्या लिखेंगे हम लोग आंसर, -4 पे इक्वल करेगा, इसलिए -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा और -6 हो जाएगा। तो x की ये आंसर आ, और ये चीज यही आपको लेने की है, इसके बाहर जाना नहीं है। अब बारी आई यहाँ पे नंबर लाइन को, तो नंबर लाइन को कैसे प्लॉट करेंगे ये आपको मैं सिखा देता हूँ। ये जैसे कि मैंने एक लाइन बनाई, देखिएगा ध्यान से इसको, ये एक मैंने लाइन बनाई। अब इस लाइन में नंबर्स को प्लॉट करते हैं पहले तो। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने कहा 0 है, इस जगह 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, -1 है, -2 है,
-3 है, -4 है, -5 है, -6 और आगे आ गया। ठीक, अब जैसे कि अपना सॉल्यूशन का है -4, -5 और -6 है, तो जो अपना सॉल्यूशन है बस आप उसी को डायरेक्ट कर दें, -4 -5 एंड एट द लास्ट दिस वन इज -6। ये तीन अपने सॉल्यूशन के पार्ट हैं। नंबर तो और भी आगे जाएंगे, लेकिन मैंने लिखा नहीं, आपको तो नंबर लाइन पे आप नहीं प्लॉट कर सकते। तो जो अपने सॉल्यूशन के पार्ट हैं बस आप उन्हीं को क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। अब जैसे इसी में रियल नंबर होता तो एरो बनाया जाता है। अब जैसे यहाँ पे केवल एग्जैक्ट यही डिसाइड है कि -4 -5 और -6 यही तीन ही सॉल्यूशन है, तो -4 -5 और -6 पे ही मैंने क्या कर दिया है, डार्क कर दिया, बस और कुछ नहीं करना। यही हमारे सॉल्यूशन का पार्ट है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सॉल्व द इनइक्वेशन। इनइक्वेशन तो आप समझ रहे हैं कि इनइक्वेशन तो है ही, क्योंकि इसमें इक्वल तो लगा नहीं है, ठीक है ना। इक्वल के साथ साथ आपका इनइक्वालिटी भी इन्वॉल्व है, यानी कि इसको कह दिया गया कि सॉल्व द इनइक्वेशन। और एक लास्ट में एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि x नेचुरल नंबर है, मतलब जो भी हम आंसर लिखना होगा उसमें नेचुरल नंबर इन्वॉल्व होना चाहिए ना, यानी कि नेचुरल नंबर ही लेने। और नेचुरल नंबर मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से रहते हैं, तो वही हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा माना जाएगा। अब जैसे कि यही वाला क्वेश्चन है, जिसको कैसे करेंगे देखिए। पहली चीज तो 3 - 2x ग्रेटर और इक्वल टू x - 12। आप 3 को पहले उधर कर दें, तो माइनस का 2x ग्रेटर और इक्वल टू x - 12 माइनस का 3, तो -2x ग्रेटर और इक्वल टू x - 15। बात फिर से भाई घूम फिर के आएगी। आप चाहे तो पूरा प्रोसेस लिख सकते हैं कि सबट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड, ऐड 12 ऑन बोथ साइड, मतलब वो जितने भी वर्क हम लोग वर्किंग करते हैं बस आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप डायरेक्ट भी करेंगे तो भी आपका करेक्ट ही माना जाएगा। बस आप याद ये रखें कि x का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो अगर पॉजिटिव नहीं है तो हम लोग पॉजिटिव फॉर्म करेंगे। और पॉजिटिव फॉर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये चीज मैं बार बार बोलूंगा और क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन में ये चीज बताऊंगा, ताकि आपको ये चीजें बिल्कुल मेमोराइज हो जाएं और जब आपका एग्जाम हो तो आप बिल्कुल भी इसको स्किप ना करें। तो चलिए फिर से आते हैं, इस x को इधर हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं। -2x -x ग्रेटर और इक्वल टू -15, इट बिकम -3x ग्रेटर और इक्वल टू -15। अब यहाँ पे लिखना कंपलसरी हो जाएगा कि डिवाइड बाई -3, डिवाइड बाई -3। अब जब नेगेटिव क्वांटिटी से हम लोग देखो x की वैल्यू निकालनी होती है, तो आपको जब देखिए यहाँ पे माइनस का 3x लिखा है, तो इसको पॉजिटिव तो बनाना ही पड़ेगा। तो अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करो या माइनस से डिवाइड करो, तभी ये पॉजिटिव बन पाएगा। और माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर आप करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी कि बन जाएगा आपके लिए x, और ये ग्रेटर था तो बन जाएगा लेस, और माइनस का 15 और -3 से डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा जाकर के 5। अच्छा 5 भी आपको लेना है, यानी कि x की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी 1, 2, 3, 4 और 5। ये हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा आ चुका है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से आपको एक चीजें समझ में आ रही है कि हम लोग किस, अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में नंबर लाइन नहीं कही गई, अगर नंबर लाइन इस वाले क्वेश्चन में भी कही जाती तो नंबर लाइन बनाते और केवल डार्क किसको करते हैं, 1 2 3 4 और 5। इन 5 नंबर्स को ही केवल आपको डार्क करना था, बाकी और कुछ हम लोग नहीं करते। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जब भी कभी क्वेश्चन में दो इनइक्वालिटी आए तो उनको दोनों को अलग अलग कर ले, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर ले, और दोनों को अलग अलग सॉल्व करने के बाद जो दोनों में आंसर आएगा उसमें जो दोनों में कॉमन है वो माना जाता है। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका ये कि आप
तीनों को एक साथ सॉल्व कर ले क्लब करके, वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। पहले तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस का 12 और प्लस 5 माइनस का 17। तो माइनस का 17/6 आ गया आपका, लेस देन 1/2 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2x/3 लेस और इक्वल टू 2। सब्ट्रैक्ट 1/2। अगर हम 1/2 इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का 17/6 माइनस 1/2 लेस देन 1/2 प्लस 2x/3 माइनस 1/2 लेस और इक्वल टू 2 माइनस 1/2। ये चीज आ गई। अब इससे फायदा क्या मिलेगा कि जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1/2 और 1/2 कैंसिल। अच्छा अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं मान लीजिए, तो -17 माइनस का 3 और अपॉन में आएगा -6 लेस देन 2x/3 लेस और इक्वल टू ये आ जाएगा 3/2। अब यहाँ पे एक चीज और करनी है अपने को, माइनस का 20/6 ये बनेगा लेस देन 2x/3 लेस और इक्वल टू 3/2। अब अगर हम ध्यान से देखें, ऐसा कुछ एलसीएम लिए बनाया जाए या कुछ ऐसा मल्टीप्लाई किया जाए कि डिनोमिनेटर तीनों से हट जाए, तो आप देखिए 6, 3 और 2 दिख रहा है, और अगर 6, 3 और 2 दिख रहा है तो तीनों का अगर हम लोग एलसीएम देखें तो ओवरऑल 6 मिल जाएगा। यानी कि 6 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 6 पूरे में, मल्टीप्लाई बाई 6, तो 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, -20 लेस देन 2 इंटू, जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4x लेस और इक्वल टू ये बन जाएगा 9। अब यहाँ पे करते हैं डिवाइड बाई 4, से डिवाइड करेंगे तो -5 लेस देन x लेस और इक्वल टू 9/4 -5 लेस देन x 2 होल 1/4। और हमसे एक बात यहाँ पे कही गई क्वेश्चन में क्या, कि x बिलोंग्स टू एन होल नंबर। x क्या है, होल नंबर है। अगर x होल नंबर है यानी कि होल नंबर 0 से स्टार्टिंग होती है, तो आप देखिए -5 से बड़ा है लेकिन 2 होल 1/4 से क्या है, छोटा है। तो यानी कि यहाँ पर जो x के लिए आंसर आने वाला है हमारा, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा 0, 1, 2। 2 के अंदर ही रहना है आपको, 2 के बाहर नहीं जाना। क्यों? क्योंकि देखिए दिया गया 2 होल 1/4। नंबर लाइन का हमें प्लॉट नहीं करना है, इसलिए कोई जरूरत नहीं, आप चाहे प्लॉट कर भी सकते हैं या नहीं भी प्लॉट कर सकते हैं। और मैंने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, मैंने उसमें आपको ऑलरेडी सिखाया था कि कैसे नंबर को प्लॉट किया जाता है। अच्छा इसका एक तरीका और भी होता है, आप दोनों इनइक्वालिटी को स्प्लिट कर देते हैं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, और फिर दोनों को आप अलग अलग करने के बाद दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, और दोनों में जो कॉमन आता है वही हमारा क्या हो जाता है, सोल्यूशन हो जाता है। आप चाहें तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, -8 होल 1/2 इज लेस देन -1/2 -4x इज लेस और इक्वल टू 7 होल 1/2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का 17/2 आएगा पहले, तो लेस देन -1/2 माइनस का 4x लेस और इक्वल टू 7 टू 14 प्लस 15/2। पहले तो 1/2 को हटाएं, ऐड 1/2, तो माइनस का 17/2 प्लस का 1/2 लेस देन -12 माइनस का 4x प्लस 1/2 लेस और इक्वल टू 15/2 प्लस 1/2। अब आपको इससे ये फायदा मिलेगा कि 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा आपका
कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस का 17 प्लस का 1 होल अपॉन 2 लेस देन माइनस ऑफ 4x लेस और इक्वल टू 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आ जाएगा माइनस का 16/2 यानी कि 8 लेस देन माइनस का 4x लेस और इक्वल टू आ जाएगा 8, ठीक, मल्टीप्लाई बाई -1। ये मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है क्योंकि x का कोएफिशिएंट अभी फिलहाल आप देखें तो नेगेटिव दिख रहा है, माइनस का 4x है। आप चाहें तो -4 डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले पॉजिटिव किया फिर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो दोनों एक ही चीज, उससे कोई खास फर्क पड़ना नहीं है। तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पे लेस लगा तो हो जाएगा ग्रेटर, ये हो जाएगा 4x और यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू -8। अब इसके आ जाएगा डिवाइड बाई 4, तो 4 का क्या आ जाएगा 2 लेस देन x ग्रेटर और इक्वल टू माइनस का 2, यानी कि इसको मैं अच्छे से लिखूंगा -2 ग्रेटर और इक्वल टू x लेस देन 2। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि यहाँ पे जो आपको दिया गया है कि x बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी कि अगर नेचुरल नंबर है तो आपको जो आंसर देना है अपना वो नेचुरल नंबर के फॉर्म में देना है। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो -2 से 2 के बीच में लेना है। अच्छा, उसमें भी 2 को इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि 2 में इक्वल नहीं लगा है। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, नेचुरल नंबर की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है 1 से, यानी कि यहाँ पर केवल और केवल हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो केवल आएगा 1, क्योंकि 1 के बाद आता है 2 और 2 आपको लेना नहीं क्योंकि यहाँ पर इक्वल लगा नहीं हुआ, इस चीज को आप ध्यान रखिए, यहाँ पर इक्वल नहीं, और अगर इक्वल नहीं है तो आप उस चीज को इंक्लूड नहीं कर सकते। चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। x/4, अच्छा आप देखिए, आप एक नई चीज आई यहाँ पर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, पहली चीज तो, और दूसरी बात तो ये भी आ गई कि ऑल्सो रिप्रेजेंट दिस ऑन द नंबर लाइन, इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहली चीज तो सॉल्यूशन इसका देखेंगे तो x/4 ग्रेटर देन 5x - 2 अपॉन 3 माइनस 7x - 3 अपॉन 5, x/4 ग्रेटर देन, यहां पर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 15, 5 से इधर मल्टीप्लाई, 5 5 का 25x -10, 3 का करेंगे तो माइनस का 21x और प्लस का क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया x/4 ग्रेटर देन, ये आ जाएगा 4x माइनस का 1 होल अपॉन 50। वैसे आपको एक क्लास 11th में ये चीज बताई जाएगी कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्रॉस मल्टीप्लाई आप उस केस में नहीं कर सकते जब x वगैरह हो, अगर न्यूमेरिक वैल्यू हो तो आप इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 15x ग्रेटर देन 4 into 4x - 1, 15x ग्रेटर देन 4 4 हो जाएगा 16x - का 4, 16x को हम लोग इस तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास 15x माइनस 16x ग्रेटर देन माइनस का 4, ये आएगा हमारे पास -x इज ग्रेटर देन -4। अच्छा एक बात और, जो इनइक्वालिटी है, जो इनइक्वालिटी का साइन है वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव। अब यहाँ पे निगेटिव है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई यानी कि बन जाएगा x लेस देन 4, x इज लेस देन 4, यानी कि यही हमारे लिए सॉल्यूशन। अगर आप इसको लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, x belongs to x such that x belongs to is less than 4 and x belongs to
रियल नंबर। आप चाहे तो इस जगह नहीं, इसको हटा सकते हैं, इस पार्ट को आप हटा सकते हैं। ये हमारे लिए आंसर हो गया। हाँ, अगर नंबर लाइन की बात करी जाए तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे नंबर लाइन की बात करी गई, यहाँ पर नंबर लाइन मैंने बना दी है। अब देखिए बहुत सारे नंबर तो बनाना पॉसिबल नहीं होता, जितनी पॉसिबिलिटी है आप उतना वर्क करिए। अब जैसे यहाँ पे नंबर आप देखें तो क्या दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर है 0 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। अब इस पे एक चीज देखिए, 4 पे क्या इक्वल लगा है क्या, 4 पे इक्वल नहीं, इसलिए 4 पे हम लोग कर देंगे इस तरीके से हॉलो। और कहां तक चले जाना है, पीछे तक चले जाना है 4 से। इसमें अब आपको एरो काम करेगा आपका, मतलब 4 से आप इस जगह तक चलते चले जाएंगे बस। ये आपका सॉल्यूशन का हिस्सा आ गया। ठीक है, आपने देखा ना कि ये कैसे पीछे तक चलता चला आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर दिया है और बिटवीन टू रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स, यानी कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन सेट बनेगा हमारा उसमें इनफाइनाइट नंबर्स होंगे और आपको रुकना नहीं है। यहाँ -1 भी होगा, आगे -2 भी होगा, बहुत सारे नंबर्स होंगे, उनको प्लॉट करना पॉसिबल नहीं होता इतना ज्यादा। यहाँ पे -1 भी होगा, -2 भी होगा, इसलिए मैंने आपको नंबर लाइन शो कर दी है। ये पूरा एरो यहाँ तक आता चला जाएगा। 4 को नहीं लेना था क्योंकि 4 पे इक्वल नहीं, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया है, फॉलो कर दिया है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 2x + 1/3, यहाँ पे तो स्टार्टिंग से ही हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई वाला पार्ट आ गया। 2x + 1/3 ग्रेटर और इक्वल टू 3x - 2 अपॉन में 5। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करा लेना चाहिए हमें, तो क्या करेंगे, 5 × 2x + 1 ग्रेटर और इक्वल टू 3 × 3x - 2, ये आ जाएगा 5 × 10x + 5 ग्रेटर और इक्वल टू 9x - 6। ये चीज निकल करके आ गई। अब ये चीज आ गई तो आप पहले तो 9x को इधर ले आए, यानी कि 10x - 9x ग्रेटर और इक्वल टू -6 है और -5, यानी कि x इज ग्रेटर और इक्वल टू -11। x की वैल्यू क्या होगी, -11 से ग्रेटर। तो आप अगर इसका आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x such that x is greater or equal to -11 and x belongs to real number। चलिए इस वाले क्वेश्चन के लिए भी हम लोग नंबर लाइन एक बार प्लॉट कर ही लेते हैं, जरूरत तो नहीं है, कहा तो गया नहीं, लेकिन फिर भी एक बार प्लॉट करके आपको दिखाते हैं। ये तो पहले एक नॉर्मल लाइन हमने बनाई, मतलब जो हम लोग बनाते हैं, शो करते हैं जिसको। अब इस पे नंबर की प्लॉटिंग करते हैं, 0 1 2 3। एक काम करते हैं, इसमें अंदाजे से बना देते, क्योंकि -11 है, बहुत बड़ा नंबर है। तो मान लीजिए मैंने कि यहाँ पे कहीं डार्क कर देते हैं कि ये -11 है, इधर -10, ऐसे चलते चलते इधर 1 2, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे, पॉसिबल नहीं, इसलिए मैं इसको शो नहीं कर रहा। -11 से ग्रेटर का आ गया। अब -11 से ग्रेटर है तो भैया ये कहां तक जा सकता है, ये भी देख लेते हैं। चलो आप देखिए, -11 से ग्रेटर है तो ये किधर चला जाएगा, इधर की तरफ बढ़ता चला जाएगा यूं। ये हमारा पूरा नंबर लाइन बन गई। और अगर 11 में मैंने क्या किया है, डार्क किया है, यानी कि 11 भी हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, नंबर लाइन बोली जाए तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। और एक ये क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। देखिए इसको कैसे करेंगे, P का सॉल्यूशन सेट ऑफ। पहली चीज तो आप ये दो चीजों से जानिए, क्लास 8 में आप लोगों ने वैसे भी देखा होगा, ये वाला जो पार्ट है ये है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है जो दोनों में कॉमन है, आपको दोनों में कॉमन लेना है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मतलब ये है कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ those elements
present in Q but not P, जो Q में हो और P में ना। हमें ऐसे एलिमेंट कलेक्शन करना है, ठीक है, अच्छी बात। तो फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे तो P मिलेगा और सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे तो Q मिलेगा, और दोनों में अलग अलग बातें कही गई हैं, तो वो भी आपको ध्यान से देखनी है। सेकंड वाले में कहा गया कि x होल नंबर है और फर्स्ट वाले में कहा गया कि x नेचुरल नंबर है। अच्छा, होता है बच्चे जल्दबाजी में सारी चीजों को स्किप कर देते हैं, नहीं देखते हैं, तो ये भी चीजें आपको ध्यान देनी है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि इन्हीं को देख करके क्वेश्चन फॉर्म होता है। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। -3x + 4 < 2x - 3, 2x को इधर ले आए, -3x - 2x < -3 - 4, तो -5x < -7। आप डायरेक्ट चाहें तो -5 से डिवाइड कर सकते हैं, या पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद 5 से डिवाइड कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड है। डिवाइड बाई -5, जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो इक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है, इस केस में चेंज हो जाता है। यानी कि आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, x > 7/5, और x दिया गया है नेचुरल नंबर, यानी कि 7/5 क्या है, 2 से तो छोटा ही है, यहाँ पे 2 से स्टार्टिंग हो जाएगी, 2 3 4 5 6 एंड मैनी मोर सॉल्यूशन। इसके बाद ये रहा हमारे लिए p, क्योंकि ये सॉल्यूशन सेट है किसका, p पर। इसके बाद 4x - 5 < 12, तो 4x < 12 + 5, तो आ जाएगा 4x < 17 डिवाइड बाई 4, तो x < 17/4। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x < 4 होल 1/4। तो यहाँ पे जो q निकल करके आया, तो यहाँ पे जो q निकल करके आया वो क्या है, 0, 1, 2, 3, 4। ये हमारे पास आ गया 0 1 2 3 4। अब अगर हमारे पास अगर p आ गया है, q आ गया है, और हमें p इंटरसेक्शन q निकालने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि p और q में कॉमन हमें देखना है। p और q में कॉमन की बात करें तो 2 3 4 आपका यहाँ पे कॉमन है, 2, 3, 4। और अगर यहाँ पे हम q माइनस p निकालें तो ऐसे एलिमेंट जो q में हो बट p में ना हो, तो 0 और 1 ऐसे एलिमेंट है जो कि q में और p में नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया, और ये क्वेश्चन तो आज का सबसे स्पेशल क्वेश्चन था, सबसे अलग था। तो आई थिंक बच्चों आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और मेरे ख्याल से आपको लीनियर इनइक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करा दिए हैं, इसमें एक लेक्चर और हम लोग कर लेंगे, ऐसे नीड नहीं है, लेकिन एक लेक्चर हम लोग और कर लेंगे जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा रख लेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और आप अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप उसके बगल में देखेंगे, उसका लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो वहाँ पर आपको एक थंबनेल मिल रहा होगा, वहाँ सॉरी थंबनेल में कह रहा हूँ, वहाँ पर आपको बेल आइकन मिल रहा होगा। उस बेल आइकन को अगर आप प्रेस करेंगे तो उससे होगा क्या कि जो नोटिफिकेशन है, जैसे वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। उससे ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस टॉपिक का लेक्चर पढ़ गया, तो इसको चलिए देख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि जो लेक्चर सीरीज है वो ईयर लॉन्ग रहेगी, फुल लेक्चर सीरीज रहेगी, तो वो आपकी चली रही है। और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और अपने यूट्यूब चैनल का नेम क्या है, साउथ सिटी PCMB। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे इसके लेक्चर नंबर 2 के साथ, उसका वेट करिए। बाय बाय।